हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम सीखेंगे काउंटिव और काउंटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हम सीखेंगे काउंटिव कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू काउंट इफ। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट इफ और काउंटिव होता क्या है, हमें किसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे फाइंड आउट करना है, अच्छा ये वाला वर्ड या ये वाली चीज कितनी बार आई है या ये वाला प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। तो इसके लिए हम काउंटिव का यूज करते हैं। तो काउंटिव का सिंपल फॉर्मूला है काउंट इफ। ओके। तो रेंज यहाँ पे क्या है, रेंज रेंज मतलब हमें क्या चीज का काउंट निकालना है, किस चीज का। आप सेल्स आइटम का भी निकाल सकते हो या इस इंसान के नाम का भी निकाल सकते हो। आपको देखना है कि इस इंसान ने कितनी सेल की है या कितने प्रोडक्ट सेल किए, तो आप इस नेम्स का काउंट ऑफ निकाल सकते हो। अगर आपको उसकी सेल आइटम का देखना है कि वो आइटम कितनी बार सोल्ड हुआ है, तो हम उसका काउंट ऑफ निकालते हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे सेल्स आइटम का निकालते हैं। आपने रेंज जो होता है कि सेलेक्ट करना है कि किस रेंज में आपको चेक करना है कि कितना नंबर आया है। तो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया। आपको क्या चाहिए कि क्या चेक करना है, तो हमें वही चेक करना है ना, सेल्स आइटम। तो उसका नाम आप सिलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आप कॉपी करके आप सबको सेम कर सकते हो। एक जैसे इसमें सेल्स आइटम, अभी देखो मैंने ड्रैग करके सारा फॉर्मूला कर लिया, कंट्रोल डी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 आया है बिकॉज सेल्स आइटम है, बट हम यहाँ पे अपना हेडिंग लिख लेते हैं ऑफ सेल्स आइटम। तो नाउ अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 6। ओके। तो लैपटॉप 6 टाइम सेल्स हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने सेल किया है, ये तो आपको निकल गया। अब अगर आपको ये सोचना है नहीं, मुझे ये भी तो पता करना है कि लैपटॉप 2 बार या 3 बार भी तो किसने सेल किया होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन ने 2 अलग अलग दिन में सेल किया हो या कुछ किया हो, तो मुझे वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे चलो मैं इसको, अगर मैं काउंट इफ के साथ काम करती हूँ, इसको चेक करती हूँ तो क्या होगा। लेट्स सी। हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया और एंटर एंटर प्रेस किया और हमारा फॉर्मूला ड्रैग कर लिया। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं एलएस का, ओके ये 4 है। ओके, इसने 4 डिफरेंट चीज सेल की है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको यही देखना है, लाइक अगर आपको ये पता करना है एलएस ने कौन से सेल्स किए, तो आपके लिए काउंटिव का फॉर्मूला लगाना नीम्स पे बेनिफिट है। और आपको ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की सेल किस किसने की है, तो आप काउंटिव का फॉर्मूला लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि एक प्रोडक्ट मान लिया 2 बार सेल हुआ है और वो 2 बार किस दो इंसान या सेम इंसान ने सेल किया है, 2 इंसानों ने सेल किया है, आपको वो चेक करना है। तो आप उसको काउंटिव से चेक कर सकते हैं, काउंटिव। तो इसमें डिफरेंस क्या है, काउंटिव सिर्फ एक ही कैटेगरी को, एक ही रेंज को के बारे में आपको लाइक डिटेल दे सकता है, बट काउंटिव्स में आप मल्टीपल रेंजेस के बारे में को कंबाइन करके आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे, हमें सेल्स आइटम का रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसका क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया। अब हमने सेल्स आइटम के देख ली, अब हमें उनके नाम चेक करने हैं। तो अब हम उसका रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसका ही क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप 3 4 5 बहुत सारे एक साथ कर सकते हो, बट आप काउंटिव में नहीं कर सकते ये चीज। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। चलो हम इसे मैच करते हैं, क्यों आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन स्मिथ के लिए आ रहा है, तो हम जॉन स्मिथ चेक करते हैं क्यों आ रहा है। बिकॉज जॉन स्मिथ ने लैपटॉप 2 बार से, इसीलिए लैपटॉप के लिए 2 आ रहा है। ठीक है। और प्रिंटर ये 1 टाइम किया, तो ये फर्स्ट टाइम किया था, फिर सेकेंड टाइम। इस तरीके से अगर आपका 2 जेन के लिए भी आ रहा है, चलो जेन के लिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे यस, जेन ने स्मार्टफोन
2 टाइम सेल्स की है, राइट? एक 1 टाइम 25 की सेल की थी और एक टाइम 6 की सेल की थी। तो ये डिफरेंस है काउंट इफ एंड काउंट इफ्स में। तो प्लीज फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो, जब आपको बहुत सारा डेटा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।